हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सॉरी, बीच में क्लास ब्रेक हो गया था। थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया तो उसकी वजह से क्लास बीच में ब्रेक करना पड़ा। लेकिन जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। HTML हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछिए, या फिर उससे आगे आज से हम लोग पढ़ेंगे। और जितना भी चीज़ यहाँ पे बताई जाती है, जितने भी डेटा, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, सारे का PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाता है। वहां पे आप जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए, उस नोट्स को डाउनलोड करिए और अपने फेयर कॉपी में बहुत सुंदर हाथों से लिखे। ठीक है, क्योंकि ये सारे डेटाज और इन्फॉर्मेशन आपको आगे बहुत काम देंगे, क्योंकि माइंड में हर चीज सेट नहीं होता है। आज आप पढ़े, आज इसको जाने सीखे, लेकिन एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद आप इसे भूल जाएंगे। अगर जब उसको रिवीजन आप करने के लिए आप क्या करिएगा, नोट्स को ओपन करिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, फिर आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करिएगा, तब जाके ये क्लियरली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा करें, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, हाँ सर ये बोले ठीक है, ये किया, हाँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप वीडियोस को देखिए, उसके बाद कंप्यूटर में जाइए, वहां पे आप प्रैक्टिकल करिए। कहीं डाउट आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कमेंट करिए, मेरे जीमेल अकाउंट में मैसेज करिए, सर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, या फिर जितने भी डाउट्स है आपको डाउट्स को सॉल्व करूंगा। तो सारे ज्ञान की बात करने के बाद आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेबल। हम लोग HTML में बहुत कुछ देखे, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, बोल्ड, HR टैग, ठीक है, हेडिंग टैग, बहुत सारे टैग पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल के बारे में, कि अगर HTML में टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या कोडिंग होंगे, क्या प्रोसेस होंगे, किस टाइप के कोडिंग हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, सेल बना सकते हैं, टेबल के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ये सारे चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टैग क्या है, टेबल टैग। टेबल टैग ये है। इस टैग के मदद से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या यूज है इसका। इट इज यूज टू इंसर्ट टेबल इन HTML। इसका यूज किया जाता है HTML में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। कहाँ पे, HTML में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। हम लोग MS वर्ड पढ़े, वहां पे टेबल को इंसर्ट करना रहता है, तो वहां पे हम लोग क्या जाते हैं, इंसर्ट मेनू में जाते हैं, टेबल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में सेम टाइप के फीचर्स थे। लेकिन यह क्या है, HTML है। HTML में हम लोग क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे बना बनाया नहीं मिलता आपको, बना बनाया टेबल नहीं मिलता है, आपको खुद से बनाना पड़ता है टेबल। डेटास भी खुद से ही फिल करने पड़ते हैं। तो टेबल टैग क्या करता था, टेबल बनाने का काम करता था, किसमें, HTML में। ठीक है, अब TR टैग, व्हाट इज TR टैग, इट इज यूज टू इंसर्ट टेबल रो। TR टैग का यूज किया जाता है, क्या इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टेबल रो को। अगर हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें रो भी देंगे, कॉलम भी देंगे। तो अगर रो को इंसर्ट करना है तो किस टैग का यूज किया जाता है, टेबल टैग का। ठीक है, TR टैग। ठीक है, T फॉर टेबल, R फॉर रो, टेबल रो टैग। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है TH टैग। TH मींस व्हाट, टेबल हेडिंग। अगर हम लोग टेबल बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग भी देते हैं, डेटास भी पुट करते हैं। अब कैसे कैसे पुट करते हैं आइए देखते हैं। TH टैग का यूज किया जाता है, इट इज यूज टू इंसर्ट टेबल हेडिंग। अगर मुझे टेबल में हेडिंग देना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, TH टैग का, टेबल हेडिंग टैग का। नेक्स्ट टैग जो हमारे आते हैं, TD टैग। TD टैग का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू इंसर्ट टेबल डेटास। ठीक है, हम लोग क्या किए, टेबल बनाए, टेबल का रो बनाए, टेबल का रो बनाने के बाद टेबल का हेडिंग दिए। अब टेबल का हेडिंग देने के बाद टेबल के डेटास को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग हेडिंग देंगे उसके डेटास को पुट करेंगे। आई होप आपको इन चारों टैग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेबल टैग टेबल बनाता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, TR टैग टेबल रो बनाता है। TH टैग क्या करता है, आप लोगों को टेबल हेडिंग देने का काम करता है, और TD टैग टेबल डेटा को इंसर्ट करने का काम करता है। अब ये तो हो गया टैग्स। अब इस टैग को कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मींस फॉर्मूला। अगर इसको इस टाइप का टेबल मुझे बनाना है, किस टाइप का, जो टाइप का आपको टेबल दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और बोर्ड पे भी मैं बना चुका हूं, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे अच्छे से देख लीजिए, ये बोर्ड पे मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है। ठीक है, अब इस टाइप का मुझे टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस टाइप की कोडिंग करनी पड़ेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैग ओपन करेंगे। क्या करेंगे, टेबल टैग ओपन किए। ठीक है, टेबल टैग ओपन करने के बाद आप टेबल बनाने जा रहे हैं तो टेबल का बॉर्डर भी तो देना पड़ेगा ना, टेबल का बॉर्डर भी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर टैग क्या काम करता है, टेबल का बॉर्डर देने का काम करता है। क्या करता है, टेबल का बॉर्डर देने का काम करता है। ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है वो टेबल का बॉर्डर देने का काम करता है। ठीक है,
तो टेबल बॉर्डर का क्या यूज होता है, टेबल में बॉर्डर देने का, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 10 और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया। ये 10 क्या है, ये 10 एक साइज है, ठीक है, ये 10 एक साइज है। ये जो टेबल का बॉर्डर होगा कितने साइज का रहेगा, 10 फिर 20 फिर 40, इस टाइप से साइज बड़ा होते जाएगा तो बॉर्डर भी बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर के बाद क्या था, बॉर्डर कलर, ये आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे बॉर्डर में कलर भी आ जाए, बॉर्डर के साइज के साथ बॉर्डर में कलर भी आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, बॉर्डर कलर का यूज करेंगे। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रीन। अगर मैं ग्रीन कर दूंगा तो बॉर्डर कलर ग्रीन हो जाएगा, अगर मैं येलो कर दूंगा तो बॉर्डर कलर येलो हो जाएगा। उसी तरह जितने भी कलर हैं आप टाइप करिए, उस टाइप के कलर आपको इंसर्ट हो जाएंगे बॉर्डर में। हम लोग बॉर्डर बनाए, बॉर्डर में कलर दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, बीजी कलर। बीजी कलर मींस व्हाट, बीजी कलर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बीजी कलर पहले कहाँ यूज होता था, HTML के वेब पेज में बैकग्राउंड कलर देने के लिए। लेकिन यहाँ बीजी कलर किस में यूज होगा, टेबल के बैकग्राउंड कलर मुझे इंसर्ट करनी है तो उसके लिए बीजी कलर का यूज करेंगे। बीजी कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा रेड, ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। बेसिक कलर मींस क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर टेबल का, किसका, टेबल का, इज इक्वल टू रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा से रेड कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा टेबल का वो रेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, अगर मुझे सेल का साइज डिसाइड करना है, सेल का साइज कि कितने साइज का मुझे सेल बनाना है, ठीक है। मान लीजिए आप घर बनाते हो तो स्क्वायर फीट चेक करते हो ना कि मुझे बेडरूम कितने का रखना है, 8 बाई 10 का, 12 बाई 15 का, तो आप लोग उस टाइप का साइज चेक करते हो तब ना बेडरूम बनाते हो, तब ना आप घर बनाते हो। उसी तरह का आप जब टेबल बना रहे हो, ये भी एक तरह का घर ही ना है, ये भी एक तरह का घर है, किसका कितना साइज होना चाहिए, कितना लेंथ होगा, कितना ब्रेथ होगा, उस टाइप का साइज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल पैडिंग कहते हैं। सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10। 10 एक यूनिट है, ठीक है। हम लोग एज्यूम कहते हैं, एज्यूम क्या है कि यूनिट हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि जिससे पता चले कि 10 का साइज इतना होता है, 20 का साइज इतना होगा, उस टाइप से। जैसे हम लोग स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं एरियाज को, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो सेल पैडिंग क्या होता है, सेल पैडिंग इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 10। तो 10 अगर हम लोग पुट करेंगे तो कुछ इस टाइप का साइज का सेल बनेंगे, ठीक है। अब सेल स्पेसिंग, यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ तो कुछ स्पेस बना हुआ है, इतना स्पेस छूटा हुआ है साइड में। अगर वही इतना स्पेस छोड़ना है, हम लोग जब स्पेस छोड़ना है, हम लोग जब कहीं खड़ा होते हैं तो क्या देख के खड़ा होते हैं, इधर कुछ स्पेस छूटा हुआ, इधर कुछ स्पेस छूटा हुआ, तो हम लोग बीच में खड़े होते हैं। उसी तरह का कोई नेम और कोई हेडिंग हमको इंसर्ट करने हैं और मुझे साइड साइड में थोड़े स्पेस छोड़ने हैं, थोड़े स्पेस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग क्या कहता है, सेल में स्पेस बनाता है, सेल में स्पेस बनाता है, ओके। तो सेल का स्पेस क्या देंगे, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 5। ये भी एक नंबर है, एक यूनिट को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 5, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हाइट। जो टेबल का हाइट होगा वो कितना होगा, विड्थ कितना, मतलब चौड़ाई कितना होगा। तो टेबल का हाइट हम लोग एज्यूम किए हैं, हाइट इज इक्वल टू 300, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद आके आता है विड्थ, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई इज इक्वल टू, आई मीन विड्थ इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 500, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज और ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। हम लोग हाइट एज्यूम किए 300, विड्थ एज्यूम किए 500। हमारा हाइट थोड़ा छोटा है और विड्थ देखिए चौड़ाई हमारा थोड़ा लंबा है, तो ये 300 का हाइट है और ये 500 का विड्थ है, 500 का विड्थ है, ठीक है। और ये जो हाइट है वो 300 का है। अभी हम लोग जितना भी पढ़े वो क्या किए थे, सेल को कंस्ट्रक्ट करने का काम किए थे, सेल को बनाने का काम किए थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसको सेल में इंफॉर्मेशन फीड करने का काम करेंगे। सेल का हेडिंग डालेंगे, सेल का डेटास को पुट करेंगे। उससे पहले मैं एक बार ब्रीफली आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। टेबल टैग ओपन किए, टेबल बॉर्डर दिए, ठीक है, टेबल का बॉर्डर दिए कितना 10 यूनिट का, फिर बॉर्डर का कलर दिए, ग्रीन कलर का बॉर्डर का कलर हुआ, बैकग्राउंड कलर दिए रेड कलर का, सेल पैडिंग दिए 10, टेबल का स्पेस होता है सेल पैडिंग, ओके। उसके बाद सेल स्पेस दिए 5, हाइट दिए 300, विड्थ दिए 500, उसके बाद इसको ग्रेटर देन से क्लोज कर दिए। अब सेल तो बन गया, सेल बनने के बाद आप सेल में डेटास पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, हेडिंग को पुट किया जाता है। जब हम लोग सेल बनाते हैं तो फर्स्ट सेल हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग पुट करते हैं। तो टी आर टैग हम लोग क्या पढ़े थे, टेबल रो इंसर्ट करने का काम करता है, ठीक है। टेबल रो, पहला रो आ गया, पहला रो में क्या क्या डालेंगे,
टी मीन्स व्हाट, टेबल हेडिंग, व्हाट, टेबल हेडिंग। तो हमारा पहला हेडिंग क्या होगा, नेम, टेबल हेडिंग के बीच में क्या आएगा, नेम। टेबल हेडिंग टैग ओपन किया, टेबल हेडिंग टैग क्लोज किया, उसके बीच में क्या आया, नेम। तो हमारा नेम क्या आएगा, फर्स्ट सेल में हमारा नेम आएगा, ठीक है। फिर टीएच टैग, टेबल हेडिंग टैग ओपन किए, सलमान, टेबल हेडिंग टैग ओपन किए, सलमान लिखे, सलमान हमारा सेकंड सेल में चला जाएगा और टीएच टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे एक सेल में सिर्फ नेम लिखना है तो टीएच टैग को ओपन करेंगे, नेम लिखेंगे, टीएच टैग को क्लोज करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ नेम ही चाहिए फर्स्ट सेल में। अगर सेकंड सेल में मुझे सिर्फ सलमान लिखना है तो टीएच टैग ओपन करेंगे, फिर सलमान लिखेंगे, फिर टीएच टैग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे और कुछ लिखना था तो स्पेस देके मैं और कुछ भी लिख सकता था, उसके बाद टीएच टैग को क्लोज कर दूंगा। और यहाँ देखिए जब टीआर टैग ओपन हुआ है फर्स्ट रो के लिए, किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टीआर टैग को क्लोज भी कर देंगे। टीआर टैग यहाँ ओपन हुआ, टीआर टैग यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। टीएच टैग यहाँ ओपन हुआ, टीएच टैग यहाँ क्लोज हुआ, टीएच टैग यहाँ फिर से ओपन हुआ, टीएच टैग यहाँ फिर से क्लोज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जब सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो में हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग नहीं पुट करेंगे, हेडिंग नहीं, हम लोग डेटाज पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो बनाएंगे। तो टीआर से क्या करेंगे, टेबल रो बनाएंगे। टेबल रो बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टीडी टैग ओपन करेंगे, जिससे क्या होता है, टेबल में डेटा पुट करने का काम होता है। टीडी टैग क्या करता है, टेबल में डेटा को पुट करने का काम करता है, ठीक है। तो लोग सेकंड सेल में क्या डेटा पुट करेंगे, सेकंड सेल में हम लोग नेम मीना, ठीक है। हम लोग सेकंड सेल में नेम लिखे मीना, ठीक है। तो टीडी टैग, टेबल डेटा टैग को ओपन किए, उसके बाद मीना लिखे, टेबल डेटा टैग को क्लोज कर दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया डेटा। अब नेक्स्ट डेटा मुझे पुट करना है नेक्स्ट सेल के लिए, तो टीडी टेबल डेटा टैग ओपन करेंगे। हमारा नेक्स्ट डेटा क्या होगा, हीना। तो टेबल डेटा ओपन किए, हीना का नाम लिखे, फिर टेबल डेटा को क्लोज कर देंगे। टेबल डेटा को क्लोज करने के बाद हम लोग टीआर टैग को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोग टीआर टैग को ओपन किए थे, तो जब काम खत्म हो गया तो टीआर टैग को क्लोज कर देंगे। टीआर टैग को क्लोज करने के बाद हम लोग टेबल टैग को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग टेबल टैग ओपन किए थे। जब हम लोग टेबल टैग ओपन किए थे तो टेबल टैग को क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। टेबल टैग क्लोज होने के बाद इसको हम लोग सेव करेंगे, कोई भी नेम देंगे, ठीक, कोई नेम भी सेव करेंगे, .html से सेव कर देंगे। ये सारा कोडिंग कहाँ किया जाता है, नोटपैड में किया जाता है। ये सारे कोडिंग्स जो आपको बताए गए ये कहाँ किया जाता है, नोटपैड में किया जाता है। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, मैंने एक प्रोग्राम को ड्राइव किया, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, ओके। तो HTML में मुझे अगर टेबल क्रिएट करना, सबसे पहले क्या टैग यूज करते हैं, HTML टैग को यूज किया जाता है, ठीक है। HTML टैग के बाद क्या आता है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइटल टैग। टाइटल टैग में क्या लिखते हैं हम लोग, वेबसाइट www.akshay.com। उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद हेडिंग को भी हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। हेडिंग का भी काम खत्म। अब हेडिंग को क्लोज करने के बाद हम लोग बॉडी को ओपन करते हैं, ठीक है। बॉडी में क्या करेंगे, ग्रेटर देन बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा येलो। हम लोग बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है सिंटैक्स, जो होता है टेबल को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, टेबल को बनाने के लिए। तो ग्रेटर देन टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 5 देंगे, ठीक है। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ग्रीन देंगे, बेजी कलर इज इक्वल टू रेड देंगे, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 100 देंगे, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5 देंगे, हाइट 33%, विड्थ 50%, 300 भी आप दे सकते हैं हाइट, 500 भी आप दे सकते हैं विड्थ। जब हम लोग टेबल बना लेंगे, अब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग और डेटाज को पुट करेंगे। टीआर टैग से टेबल रो ओपन करेंगे, टीएच टैग देंगे, टीएच टैग में क्या लिखेंगे हम लोग, नेम। नेम के बाद टीएच टैग क्लोज कर देंगे, फिर से टीएच टैग ओपन करेंगे। टीएच टैग ओपन करने के बाद क्या लिखेंगे, सलमान। सलमान लिखने के बाद फिर से टीएच टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद टीआर टैग को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि टीआर टैग भी ओपन हुआ था। ये हुआ हमारा फर्स्ट रो के लिए। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड रो में जाएंगे। फिर सेकंड रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीआर टैग को फिर से ओपन करेंगे, उसके बाद टीडी टैग को ओपन करेंगे। टीडी टैग क्या होगा, टेबल डेटाज टैग, ठीक है। तो हम लोग को डेटाज पुट करना है सेकंड सेल में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल डेटा टैग को ओपन करेंगे। तो हमारा डेटा क्या होगा, मीना हमारा एक पहला डेटा हो गई। तो टेबल डेटा को फिर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर टेबल डेटा को ओपन करेंगे, और सेकंड डेटा हमारा क्या है, हीना। तो फिर से हम लोग टेबल डेटा को क्लोज कर देंगे और टेबल रो को भी क्लोज कर देंगे। टेबल रो को क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल को भी क्लोज कर देंगे। जो टेबल हमारा ओपन हुआ है उसे भी हम लोग क्लोज कर देंगे। टेबल को क्लोज करने के बाद बॉडी क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करने के बाद HTML क्लोज करेंगे। ये कोडिंग होने के बाद हमारा जो वेब पेज है कुछ इस तरह से दिखेगा।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि टेबल कैसे डिजाइन किया जाता है HTML में, और प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप लोग कोडिंग खुद से नहीं करिएगा तब तक आप लोग HTML नहीं सीख सकते। मैं बस यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं ऐसे नहीं समझ पाइएगा। खुद से कोशिश करिए, खुद से डेटा को चेंज करके खुद से कोडिंग करने की कोशिश करिए। जो सिंटैक्स आपको बताया जाता है वो सेम रखिएगा, बाकी जो नेम हो गया, कुछ यूनिट हो गया, जैसे सेल पैडिंग 10 हो गया, सेल स्पेसिंग 10 हो गया, विद हाइट, ये सब के डेटा को चेंज करके अपने आप को थोड़ा क्रिएटिविटी करके अपने एक वेब पेज अच्छे से बनाइए। थोड़ा आप क्रिएटिविटी करिएगा तो ना आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप से ऐसे होता है, अगर इसको इतना बढ़ा देंगे तो ये ऐसे बनेगा, इसको इतना छोटा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, अगर इसको और बड़ा करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। ये आप खुद आप जब करिएगा तब ना आप सीखिएगा। मैं बस यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, इतना ही नहीं होगा, खुद से भी कोशिश करिए। और जहाँ प्रॉब्लम होता है उसके लिए मैं तो हूँ, मैं हूँ ही। जहाँ भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही। थैंक यू।